अदानी टोटल और अदानी पोर्ट्स पूरी ग्रुप कंपनियों में आज अच्छी मजबूती यहां पर दिख रही। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में काफी बज कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में एमएन के अलावा शामिल देखिए, आयशर मोटर्स देखिए, यहां पर अच्छी खरीदारी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो चुनिंदा ऑटो शेयरों में रफ्तार आज के सत्र में काफी अच्छी दिख रही है। तीनों ये स्टॉक्स देखिए 1 से 2% की मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन गेल आज बहुत, गैस अथॉरिटी को देखिए काफी ज्यादा कमजोर है, 5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। गैस टैरिफ उम्मीद से कम बढ़ोतरी हुई है और लग रहा है कि इसका जो आगे कॉस्ट रिकवरी में इनको वक्त लगेगा, ये चिंताएं यहां पर हावी हुई है और 5% तक ये स्टॉक टूट गया है। लेंसकार्ट और पेटीएम की बात करें तो लेंसकार्ट को जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है और पेटीएम पर गोल्डमैन सैक्स की राय आई है और उन्होंने टारगेट को बढ़ाकर 1570 कर दिया है। जो करंट मार्केट प्राइस है उससे करीब करीब 250 रुपए ऊपर का टारगेट दिया है और उसी की वजह से ये दोनों स्टॉक देखिए 2 से 3% दोनों स्टॉक आज के सत्र में तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज सुदीप फार्मा की लिस्टिंग हुई, प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई 23% प्रीमियम की लिस्टिंग के बाद और अभी भी देखिए 32% की तेजी यहां पर सुदीप फार्मा के शेयर में दिख रही है। तो एक मजबूती के साथ आज के सत्र में कारोबार और एक अच्छी लिस्टिंग कह सकते हैं। रिफिक्स इंडस्ट्रीज एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस देती है, कई तरह के वर्टिकल में कंपनी काम करती है। कंपनी को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर के खबर से 10% तक ये स्टॉक आज मजबूती दिखा रहा है। टैनफैक इंडस्ट्रीज में कृष्णा ऑर्गेनिक्स से 336 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इस खबर से इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी मिल रही है। तो ये पूरी लिस्ट है जहां पर जो स्टॉक्स काफी ज्यादा बज कर रहे हैं। ये तो ब्रॉडर मार्केट की बात हुई, लेकिन इंडेक्स लेवल पर और सेक्टर स्पेसिफिक क्या कुछ हो रहा है, किस तरह बाजार के एक्शन है, सेटअप कैसा दिख रहा है। अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाह रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए क्या रीडिंग है, आपने क्या रिसर्च किया है आज? विश्वमन देखिए, बाजार थोड़ा सा ना समय बिताने के लिए तैयार दिख रहा है और आज हमने दिन भर देखा है कि उतार चढ़ाव पर कारोबार हुआ है और कल जो हाईज बने थे निफ्टी पर 26,310 के, आज वो दिन भर में पार हुए नहीं हैं। जो 50-60 अंकों की तेजी थी फिलहाल बाजार ने वो भी गंवा दी और आप देखेंगे कि लाल निशान में आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। 100 अंकों की बहुत ही टाइट रेंज है, तो बाजार थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच के मोड में है। आज आखिरी सत्र भी है, ना सिर्फ इस हफ्ते का बल्कि इस महीने का भी, और हम देखेंगे कि दिसंबर में हम प्रवेश कर जाएंगे। अब आगे सेंटा रैली होती ही नहीं होती वो आगे की बातचीत है, लेकिन यह है कि बाजार अब चला बहुत है तो थोड़ा सा। और हमने ये भी देखा कल के सत्र में विश्वमोहन की जो क्रूशल जो रेजिस्टेंस के जो लेवल है निफ्टी पर 26,300 के, वहां जाकर निफ्टी ठिठक गया और उसके आगे बढ़ नहीं पाया। लास्ट आवर के ट्रेड में तो कल हमने देखा था कि प्रॉफिट टेकिंग आ ही गई थी। आज हम देख रहे हैं कि जो सरकारी बैंक है थोड़े बहुत बाइंग दिखा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है आज वहां पर स्ट्रेंथ नहीं है और चूंकि वेटेज उनका ज्यादा है, आईसीसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, इसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक तो नीचे आया है, बाजार को भी नीचे खींचने का काम किया है। ऑटो, फार्मा, मेटल में थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग है, लेकिन आईटी में हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार होता हुआ आपको दिखाई देगा। ऑयल एंड गैस, पावर, रियल एस्टेट, ये भी जो सेगमेंट्स हैं आज थोड़ी नरमी ही दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप भी फिर से रिवर्स कर रहा है, आज करीब 0.25% के 0.25% के आसपास की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप जो इंडेक्स है वो भी आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, 14 महीने के हाइज पर निफ्टी पहुंचने के बाद एक रेंज में है, लेकिन यह है कि कोई ऐसी हमने कमजोरी नहीं देखी है। मैं ऑप्शंस की डेटा भी चेक कर रहा था विश्वमोहन, और उससे भी जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि 26,000 के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। एक बढ़िया सपोर्ट वहाँ पर बिल्ड हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि पुट साइड पर वहां पर अच्छी आपको कंसंट्रेशन दिखाई देगी ओपन इंटरेस्ट में। वहीं अगर यहां से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,300 जब तक पार नहीं होता है तब तक बाजार में आगे की चाल थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। जो सबसे बड़ी बात है जो बाजार के लिए है फिलहाल यही दिखाई दे रही है। तो इस रेंज में रहेगा, इस रेंज के किसी साइड पर टूटने पर फिर बाजार की आप चाल को बदलते हुए देखेंगे। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि आज नया हाई बना तो, और देखिए डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रॉन्ग ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक। आज जो बड़े जो स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक के प्राइवेट बैंकों में जिनका वेटेज ज्यादा है, वहां पर थोड़ी सी हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। कोई